अभी जो हम देख रहे हैं 2023 अब ख़त्म होने को है और 2024 में चुनाव होंगे। तो जो भी इस समय मेरी बातों को सुन रहे हैं, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, पर एक संत हूँ और मुझे भी मेरे देश की और मेरे भारत के भविष्य की चिंता होती है। तो इस समय जो भी वोट डालने के लिए लोग जाते हैं या जिन लोगों के पास इतनी सामर्थ्य है कि वो समाज के वर्ग को प्रभावित करते हैं, उनको वोट डालने के लिए कि कौन सा ठीक चल रहा है, तो उनसे मेरी प्रार्थना है कि जो लोग इस समय गठबंधन कर रहे हैं और पूरा विपक्ष इस समय एकजुट हो रहा है, तो एक चीज़ याद रखना कि तुम्हारी दीदी से लेकर वो दिल्ली के चाचा तक और दल बदलू नीतीश कुमार से लेकर पूरे देश में जो भी इस समय पप्पू तक जो भी व्यक्ति हैं, अगर ये लोग सब मिला के जीत गए तो ये पूरे देश को बर्बाद कर देंगे। क्योंकि अगर इन सब ने मिल कर के जीत लिया तो ऐसा होगा कि जैसे किसी ने एक भरी भराई थाली को हड़प लिया, 10 चोर इकट्ठे हुए और भोजन की भरी भराई थाली उनके पल्ले पड़ी और कोई एक कटोरी को उठा के ले जाएगा, कोई दूसरी कटोरी को उठा के ले जाएगा, वो कहेगा ये मुझे चाहिए, वो कहेगा ये मुझे चाहिए, और पूरा देश मतलब ये लोग ख़त्म कर देंगे, बेच देंगे, बर्बाद कर देंगे, पूरा देश बिखर जाएगा। तो इस समय अपने देश को अगर बिखराव से बचाना है तो हमें केंद्र में मजबूत सरकार चाहिए, ताकि दुनिया में चल रही स्थिति के, क्योंकि इस समय जो इस राष्ट्र को कब्जे में कर लेना चाहते हैं, पीएफआई है या जो भी आतंकी संगठन है या जो भी फतवा जारी करने वाले लोग हैं, वो लोग चाहते हैं कि 2040 में 2047 में ये देश उनका हो जाए। जैसे बहुत सारे देश देखते देखते इस्लामिक कंट्री के रूप में परिवर्तित हो गए, ऐसे ही गजवाए हिंद ये भारत इस्लामिक कंट्री के रूप में परिणित हो जाए, ये एक सुनहरा सपना देखा जा रहा है। और अगर सारे बंदर मिलकर के जीत गए, अगर ये सारी बिल्लियों के बीच में देश बट गया, तो ये सब मिल के जीत तो जाएंगे और मूर्ख लोग वोट भी दे देंगे कि हमारी तो दीदी वोट मांगने आ रही है, दे दो, हमारे तो चाचा वोट मांगने आ रहे हैं, दे दो, हमारा तो पप्पू वोट मांगने आ रहा है, दे दो, और शराब पीकर वोट दे देंगे। या झूठे सेक्युलर की ये जो ओढ़ पहने हैं, जो पता नहीं कहाँ के बुद्धिजीवी हैं, मुझे नहीं पता उनमें कहाँ की अकल है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि होने क्या वाला है, और वो लोग वोट दे देंगे। और किसी तरह अगर विपक्ष गठबंधन करके जीत गया तो स्पष्ट मानिए कि इस देश को बचाने वाला कोई नहीं होगा। मैं एक संत होने के नाते कह सकती हूँ कि देश में मजबूत सरकार आवे, इसीलिए अलग अलग वोट देने की बजाय एकजुट होकर के वोट दीजिए, ताकि केंद्र में एक मजबूत नेतृत्व बैठे। और थोड़ा सा बस इस बात का दुख है कि हमारे मोदी जी बूढ़े क्यों होते जा रहे हैं, इतनी जल्दी उन्हें बूढ़ा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अभी हमें आशा है कि कुछ तो देश में वो और अच्छा ऐसे कानून बना के जाएंगे। जैसे पहले क्या होता था, विदेशी फंड आता था और वो मिशनरियाँ जो हैं उस विदेशी फंड को यूज़ करती थी और धर्म परिवर्तन का कार्य कराती थी। लेकिन अभी वो कानून बना और विदेश से जो आतंकवादियों के लिए फंड आता था या जो धर्म परिवर्तन कराने के लिए फंड आता था, वो कहीं ना कहीं रुका है, जिसके कारण हमारे देश में अब हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराना कुछ हद तक कम हुआ है आदिवासी वनवासी क्षेत्रों में। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भीतर हमको पता ही नहीं है, और ऐसे ऐसे कानून बना दिए कि देखते देखते ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की हो गई, ये फलाने का हो गया, देखते देखते देश पे कब्जा
इन्होंने करा दिया और सनातन को, हिंदू लोग को बहुत बहुत कमज़ोर करा दिया। इसीलिए तो वो अपना निर्णय खुद ही सुना लेते हैं और बीच सड़क पर दिल्ली में एक लड़की को मार दिया। और बताओ, कोई नहीं बोला? अभी बीच सड़क पर इस आज़ाद देश में किसी लड़की को कोई मार देता है और कोई नहीं बोलता। अगर अब ऐसा हो रहा है तो अगर ये सारे चुआ मिल कर के जीत गए तब तो ये तो गजब ढा देंगे। तब तो कानून नाम की चीज़ ही नहीं रहेगी, फिर तो किसी का डर ही नहीं रहेगा सत्य के प्रति और धर्म के प्रति। अभी हमारी बच्चियों को इतना गुमराह किया जा रहा है कि प्यार करो, शादी करो और मारो, प्यार करो, शादी करो और मारो। ये कौन सा सिस्टम है? और इतनी निर्मम हत्या कि टुकड़े करके फ्रीजों में भरे जा रहे हैं। ना ना, कानून का डर होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ इस समय एक देश एक कानून, एक देश एक शिक्षा, इन दो चीज़ के लिए हम लोगों को पूरा जोर लगाना चाहिए। पूरे देश में अलग अलग कानून, अलग अलग धर्म के नहीं होंगे। एक देश है, इसलिए एक संविधान होगा और सब धर्म के लोगों को एक ही कानून मानना पड़ेगा और सब धर्म के बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिलेगी। अलग अलग धर्म के बच्चों को अलग अलग शिक्षा नहीं मिलेगी। अगर इस देश में एकजुट होकर रहना है, प्यार से रहना है, तो अलग अलग धर्म के बच्चों को अलग अलग शिक्षा नहीं मिलेगी। सब धर्म के बच्चों को एक जैसी ही शिक्षा मिलेगी। ये दो चीज़ पर हम लोगों को बहुत ज़ोर लगाना चाहिए। तीसरा, जो भी इस तरह के लड़के कर रहे हैं, जो भी लव जिहाद में सम्मिलित हैं, उनको सीधा सीधा फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अगर सीधा सीधा फांसी की सज़ा होगी तभी कानून का भय पनपेगा। और भय बिन होए न प्रीत, भय के बिना शासन नहीं हो सकता है। तो ये भय ज़रूरी है। अभी लोग निकल के घरों से आ रहे हैं, लेकिन जितनी तेज़ी से ये, क्योंकि हमारी बेटी तो मरी नहीं ना, किसी और की लड़की मरी है, हमें क्या लेना देना, हमें अपने घर में चुप होकर के बैठना चाहिए। ऐसा नहीं करो। अगर किसी की भी बेटी मरी है तो वो मेरी ही बेटी है, हमारे ही घर की बेटी है। तो हमें अपनी बेटियों को भी समझाना चाहिए कि इस तरह की नाटक नौटंकी में मत फंसो।